कि कमजोर प्रधानमंत्री, लाचार प्रधानमंत्री, छोटे मन का प्रधानमंत्री और व्यावसायिक प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक दिए होते तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान का अब तक नक्शा बदल दिया होता। अरे भाई, आपको कौन समझाए, नसों में खून होता है, गरम खून होता है, सिंदूर माथे पर होता है। इनका कोई पुरखा ऐसा नहीं है जो कह दे कि आजादी की लड़ाई में उसकी हाथ की सबसे छोटी उंगली में भी चोट लगी हो। नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका चहेता न्यूज चैनल लाइव न्यूज एक्स। और लाइव न्यूज एक्स पर हरदम की तरीके आज फिर एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के किचन कैबिनेट के मेंबर। ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी में जो भी बड़े फैसले होते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी अनुमति या कह सकते हैं कि सहमति जरूर रहती है। ऐसे व्यक्तित्व का मैं आपसे परिचय कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका सुनील जी हमारे स्टूडियो में शामिल होने के लिए और हमको अपना वक्त देने के लिए। नए चैनल के लिए शुभकामनाएं और बधाई। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल खूब तरक्की करे और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अभिवादन आपका, आपने बधाई दी और शुक्रिया मैं कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग राजनीतिक सफर की ओर, लेकिन उसके पहले क्योंकि राजनीति से बढ़ के देश है और देश की सीमा पर जिस तरीके की चीज़ें पिछले दिनों हुई और उसके बाद आप लोगों ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें उठी, पर अभी बीकानेर में पीएम ने एक रैली करी और रैली में उन्होंने एक नारा दिया कि हमारे खून में सिंदूर उबाल रहा है। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं सुनील जी? देखिए, अपने देश में आतंकी घटना हुई और पड़ोसी मुल्क जो है वो आतंक का गढ़ है। आतंकवाद की हर घटना का तार पाकिस्तान से जुड़ा होता है। पहलगांव में जब अपने निर्दोष लोग मारे गए, बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा, तो उसके बाद सरकार ने भी कहा कि हम इसका बदला लेंगे और पूरे देश की भावना थी कि बदला लिया जाए। जब सरकार ने कहा कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं तो सेना के पक्ष में, सरकार के पक्ष में पूरा देश, 140 करोड़ लोग, सभी विपक्ष के नेता और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा कि आतंकवाद की जड़ पर हमला करो, पूरी पार्टी आपके साथ है। आपने सेना को खुली छूट दी और भारतीय सेना का जो शौर्य है, भारतीय सेना का जो हौसला है, भारतीय सेना की जो ताकत है, उस ताकत को एहसास पूरी दुनिया में भारतीय सेना ने कराया। पाकिस्तान जो कहता है कि हम परमाणु हथियार देश हैं, उस पाकिस्तान में घुस करके हमला किया, मारा, आतंकियों को मारा। और ये मिशन सिंदूर जारी ही था कि ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि दोनों देशों में हमने समझौता करा दिया, सीज फायर हो गया और अचानक सब कुछ रुक जाता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक दिए होते तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान का अब तक नक्शा बदल दिया होता। पाकिस्तान के लोग जो आज बड़बोलेपन से भाषण दे रहे हैं वो कटोरा लेकर के दूसरे देशों में भीख मांग रहे होते और अपने देश की सीमा पर घुटने टेक करके माफी मांग रहे होते। ऐसा नहीं है। अपने देश की सेना ने आजाद भारत के बाद कई बार पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर के आए। पाकिस्तान इसलिए घुटने पर नहीं आ पाया क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने घुटने पर चला गया। ये देश का बच्चा बच्चा जानना है। और हालांकि आप लोगों के चैनल तो निष्पक्ष चीज़ें दिखाते हैं। अगर मैं इस बात को कहूँ कि देश का लगभग मीडिया पिछले 11 सालों से देश के गंगाधर को शक्तिमान बनाने में लगा है, लेकिन गंगाधर जितनी बार चक्कर काटते हैं और जब खड़े होते तो गंगाधर ही नजर आते हैं, शक्तिमान नजर नहीं आते। हम लोग भी उनको शक्तिमान मान रहे थे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हो गया है तो अब ये समझौता नहीं करेंगे।
लेकिन व्यापारिक समझौता कर गए, डर गए। तब डर गए जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था, हर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता आपके साथ खड़ा था। तब आपको ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। और जब प्रधानमंत्री जी जान गए कि पूरे देश में बच्चा बच्चा जान गया कि मोदी डर गया है, तब आप फिर बॉर्डर पर जा करके आप भाषण दे रहे हैं। और भाषण क्या दे रहे हैं कि हमारे नसों में खून नहीं है, गरम सिंदूर है। अरे भाई, आपको कौन समझाए, नसों में खून होता है, गरम खून होता है, सिंदूर माथे पर होता है, सिंदूर नसों में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी फोटो लगा करके मिशन सिंदूर सक्सेस बता रहे हैं। मिशन सिंदूर का अगर किसी की तस्वीर लगाना है तो उन पायलट की, उन जवानों की तस्वीर लगाई जिन्होंने पाकिस्तान में घुस करके मारा है। पूरा देश वेलकम करेगा। आप अपना, और आप कमाल की बात देखिए, जब देश की सेना युद्ध कर रही थी तो बीजेपी और प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे बिहार में जाकर के, और देश की सेना युद्ध लड़ रही थी। तो इनको क्या देश की सेना से मतलब है? ये देश की सेना के भी मन को आहत करने वाला फैसला था प्रधानमंत्री जी का। और देश की जो 140 करोड़ लोग हैं वो ये मान के बैठे थे कि अब की हमारी सेना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देगी। और पाकिस्तान टूटने के कगार पर था, उससे पहले हमारा प्रधानमंत्री टूट गया। तो इसका क्या कहें हम यही कह सकते हैं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया। तो क्या आप मानते हैं कि जब से पीएम बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने 200 से ज़्यादा देशों की यात्राएं की, और इस यात्रा के बावजूद जब हमको ज़रूरत थी कि चीन वहाँ पर खड़ा हुआ था, तुर्की पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा था, उनके हथियार भी उनके पास पहुँच रहे थे, ड्रोन भी पहुँच रहे थे, ऐसे में हमारे साथ विश्व जगत का ना आना, और ख़ास करके वो देश जो हिंदुस्तान के साथ सदियों से खड़ा रहा है और बहुत पुराना मित्र रहा है, वो भी पूरी तरीके से तन्मयता के साथ वो मित्रता भी नहीं निभाई। मैं बात कर रहा था रूस की। क्या कारण है? देखिए संजय भाई, हमारे गांव में एक कहावत है, गांव में लोग कहते हैं कि देश को पहली बार इतना घुमंतू प्रधानमंत्री मिला है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं। कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गया देश का उनके घूमने में। और जब देश संकट में आया, जब देश को दूसरे मित्र देशों की ज़रूरत थी, तब कोई नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि आपकी विदेश नीति ठीक नहीं है। आप केवल घूमते इसलिए हैं कि अपने मित्रों को उन देशों में व्यापार दिला पाएं। जहां आपके रिश्ते व्यापारिक होते हैं, वहां इमोशनल रिश्ते नहीं हो पाते। आप जहां जाते हैं वहां व्यापार अडानी को दिलाते हैं। तो आप अडानी के लिए घूम रहे हैं, तो अडानी तरक्की कर रहा है। अगर मोदी जी देश के लिए घूमे होते तो इस दुनिया के आधे से ज़्यादा मुल्क देश के साथ खड़े हो जाते जब भारत संकट में था, जब भारत अपने आतंकवाद की घटना का बदला ले रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी पता नहीं आत्म मुक्त प्रधानमंत्री हैं। अभी जब जिस बॉर्डर पर खड़े होकर के भाषण की बात आप कर रहे हैं, उसमें 35 बार खुद उन्होंने कहा कि मैं, 7-8 बार कहा कि नरेंद्र मोदी। मतलब आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा, ऐसा कोई नेता देखा है जो संवैधानिक पद पे हो, खुद भाषण कर रहा हो और खुद के नाम की जाप कर रहा हो? इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री किसी ने आज तक नहीं देखा है। इसी आत्ममुग्धता के चक्कर में देश का ये नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से बात करें अमेरिका की, अमेरिका का आपने चर्चा करी कि ड्रोन का ट्वीट आता है, ड्रोन क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया। हमारे स्टूडेंट्स को बेड़ियाँ लगा करके अमेरिका से भेजा जाता है। अभी खास हमारे आम के जहाज़ों को वापस कर दिया जाता है। एप्पल हिंदुस्तान पे अपने आईफोन ना बनाए, उनको, उनकी कंपनी को धमकाया जाता है। तो अचानक अमेरिका के साथ जो ये दावा किया जा रहा था कि बहुत अच्छा दोस्त है ट्रम्प, देखिए दावा तो इसलिए किया जा रहा था कि हमने आपने मीडिया के माध्यम से पहली बार सुना प्रधानमंत्री जी को नारा देते हुए, अब की बार ट्रम्प सरकार, माई फ्रेंड ट्रम्प, प्रधानमंत्री जी ने बोला। वो आपका दोस्त क्या कर रहा है? आपका दोस्त आपको छोटा और पाकिस्तान को महान बता रहा है। आपका दोस्त
एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को कह रहा है कि आप भारत में निवेश करेंगे तो हम टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा के लगा देंगे। और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं। अभी तक तो आप चाइना के खिलाफ नहीं बोल पा रहे थे, अब आप अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। केवल प्रधानमंत्री जी अपने देश के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, बहन बेटियों के खिलाफ बोलते हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, और कहीं नहीं बोल सकते आप। तो ये कमजोर प्रधानमंत्री है। ये केवल जबरदस्ती भाषण में कहते हैं कि खून गर्म है। बहुत छोटा दिल है प्रधानमंत्री का, और उस दिल में सिर्फ व्यापार है। न देश है, न देश का स्वाभिमान है, न देश की तरक्की है, न ही देश की खुशहाली है, केवल व्यापार है। वो पिछले 11 साल से घूम घूम के केवल व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका की इस हरकत के बावजूद भारत ने टैरिफ में कमी दी, अमेरिका को राहत दी, लेकिन अमेरिका ने वापस क्या दिया? चाइना के साथ जो कभी नहीं हुआ, एक बड़ा समझौता, व्यापारिक समझौता हुआ। इसे किस तरह से देखिए, देखना नहीं है, ये पूरी दुनिया और देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। हालांकि ये कहते हुए हमको भी तकलीफ हो रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जब हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, घुटने टेक देता है। हमने तो कई बार हम लोगों ने कहा आप अटल जी से सीख लीजिए। आपको इंदिरा जी से सीखने में अगर शर्म आ रही है तो जब कारगिल युद्ध हो रहा था तब भी अमेरिका पंचायत करना चाहता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति आके बैठा है, आप भी आ जाइए, तो अटल जी ने क्या जवाब दिया था? जब तक हमारे देश की एक एक इंच हम खाली नहीं करा लेते, हम कोई बात नहीं करेंगे। और ट्रंप एक ट्वीट करता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सीज फायर 5 बजे, और आप सीज फायर कर देते हो, और बेशर्मी के साथ अभी भी कह रहे हो कि हमारा मिशन सिंदूर जारी है। अगर जारी है तो सीज फायर के बाद आपने कितने हमले किए, कितने गोले दागे, कितनी फायरिंग की, ये नहीं बता पा रहे हैं। ये अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी सिर्फ व्यापार और चुनाव लड़ना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। बात जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की ही हो रही है, उस लड़ाई के बाद अगर हम आते हैं हिंदुस्तान वापस, तो मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कर्नल तोपिया पर बयान आता है मंत्री विजय शाह का, उसके बाद डिप्टी सीएम का बयान आता है, इन बयानों के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, क्या लगता है कि ये वही बीजेपी है? नहीं, ये बेशर्म बीजेपी है। और मैं बेशर्म इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी दल का नेता अगर हमारी सेना पर, वो भी महिला सेना पर, इस तरीके की बात करे, कोई कहे कि आतंकवाद की बहन है, कोई उनका नेता कहे कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में है, इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? और जब भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का आप इतिहास पढ़ेंगे, इनको देश से, देश की आज़ादी से, देश की आज़ादी की लड़ाई से उनका कभी कोई नाता नहीं रहा है। इनका कोई पुरखा ऐसा नहीं है जो कह दे कि आज़ादी की लड़ाई में उसकी उंगली, हाथ की सबसे छोटी उंगली में भी चोट लगी हो। ये तो अंग्रेजों की मदद करने वाले लोग, इनके पुरखे तो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे, देश के खिलाफ काम करते थे। ये बेचारे कब से देशभक्त हो गए? ये केवल भाषणों में देशभक्त है। देशभक्ति होती तो ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकते, देशभक्ति होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी तो लेके आएगी, क्योंकि बिहार में उन्होंने दिखा भी दिया है कि वो इन मुद्दों को जरूर जिंदा करके नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट किसने मांगा? प्रधानमंत्री जी ने मांगा। लेकिन अब पूरा देश जान गया है कि कमजोर प्रधानमंत्री, लाचार प्रधानमंत्री, छोटे मन का प्रधानमंत्री और व्यावसायिक प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है कि अब की तो माननीय प्रधानमंत्री जी हारते हारते बचे थे। अब जब कोई भी चुनाव होगा तो बीजेपी का सफाया आपको नजर आएगा, और मोदी जी अगला चुनाव उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेंगे तो मुझे लगता है दूसरे नंबर पे भी नहीं आएंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। जनता जान चुकी है। इस मुद्दे पे एक सवाल मेरा और कि सभी दलों ने पूरे मन से देश के लिए समर्थन दिया बीजेपी की सरकार, देश की सरकार।
तो क्या आप सभी दल मिलकर के पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे, जिस बैठक में पीएम खुद मौजूद रहे, क्योंकि दोनों बैठकों में वो उपलब्ध नहीं हाँ, थे। अच्छी बात किया। देखिए, दो बार सर्वदलीय बैठक हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों बैठकों में नहीं आए। और बीजेपी लगातार ये कहती है कि विपक्ष कभी साथ होता है, कभी सवाल करता है। जब आपने कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी, तो पूरा देश का समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो गया, सेना के साथ खड़ा हो गया कि आप पाकिस्तान में घुस करके मारिए, आतंकवाद को खत्म करिए। लेकिन जब आप सरेंडर कर जाएंगे ट्रंप के सामने, जब आप घुटने टेक देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने, आप तब भी उम्मीद करते हैं कि देश का विपक्ष समाजवादी पार्टी या माननीय अखिलेश यादव जी आपसे सवाल न करें? आप जब युद्ध कर रहे थे तब हम आपके साथ थे, जब आपने सरेंडर कर दिया, आपने घुटने टेक दिए, तब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए सुनील जी का। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं सुनील साजन जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब भी दिया और उन्होंने बताया कि 27 में आखिरकार उनकी तैयारी क्या है, किन किन बिंदुओं के दम पर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और सरकार को उन्होंने जमकर घेरा है कि सरकार के पास भी अभी वक्त है, अगर सुधार करना चाहे तो सुधार कर सकती है। विपक्ष के सारे सवाल थे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले दिन फिर मैं एक नए अतिथि के साथ शामिल हूंगा।